तो पिछले पिछले पिछली मुलाकात में यही था कि आप साधना करो, जितनी साधना करोगे कारण दीक्षा धारण होगी, और ये कारण दीक्षा इसी जन्म में नहीं आपको फायदा होगी, लेकिन जन्मों तक इसका आपको फायदा होगा, क्योंकि आपके कोशों में कारण दीक्षा है और अगले जन्म में यह कारण दीक्षा आपके शुद्ध कोश करेगी और आप में या तो दोष नहीं होगा या वो इतना सामर्थ्य होगा कि वो जो थोड़े बहुत दोष हुए उनका आप खुद ही निवारण कर सकते हो। तो ये 4th साधना सम्मेलन है, अगर आपके पास है तो आप जरूर पढ़िए इसको, और इसमें आपको पता लगेगा कि साधना कैसे करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सबको दिखाई दे रहा है पीछे ये फिगर? अच्छा, उसमें पहले दादाजी ने फिगर बनाया हुआ है बुक में भी, ये पास ऑन कर दो, कि सबसे पहले है ध्वनि लहरी और ध्वनि लहरी। बोर्ड पे भी नहीं है। ध्वनि लहरी, पहला ध्वनि लहरी, पहले ध्वनि लहरी में 1 और 1 लिखा हुआ है, और फिर दूसरा ध्वनि लहरी 2 2। बोर्ड पे बना दे। तो पहले ध्वनि में 1, लहरी में 1, फिर ध्वनि में 2, लहरी में 2। अब मैं आगे पढ़ता हूं और आपको फिर इसका विस्तार में एनालिसिस करेंगे। पहला ध्वनि और दूसरी ध्वनि तथा पहला लहरी और दूसरी लहरी, इनमें क्या फर्क है? इसका जवाब इस प्रकार है। आप से प्रत्येक व्यक्ति ने ग्रामोफोन का रिकॉर्ड देखा है। रिकॉर्ड किया हुआ गाना आप ध्वनि रूप में सुनते हैं। आप सिनेमा देखते हैं, उसमें भी आप पहले रिकॉर्ड किया हुआ गाना सिनेमा हॉल में बैठे बैठे सुनते हैं। वह गाना जब रिकॉर्ड ध्वनि मुद्रित होता है तब प्रथमतः वह गायक द्वारा गाया जाता है, यानी ध्वनित होता है। उस समय उस ध्वनि से द्वारा लहरें निर्माण होकर वे लहरें अदृश्य रूप में सिनेमा की फिल्म पर उभरती हैं, यानी धारणा होती है। बाद में सिनेमा देखते समय फिल्म पर प्रकाश डालने के बाद उस फिल्म से फिर से लहरें निर्माण होकर वे लहरें ध्वनि निर्माण करती हैं, और वे ध्वनि यानी गाना आप सुनते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब जो नंबर 1 ध्वनि है, ध्वनि और लहरी, उस टाइम पे क्या होता है? आपने ओंकार किया, ध्वनि हुई आपकी और उसकी लहरें बनी। तो उन्होंने दादाजी ने उसको रिकॉर्ड के से कंपेयर किया है कि जब गायक गाना गाता है तो उसकी ध्वनि से लहरें उसकी रिकॉर्ड के ऊपर आ जाती है, या फिल्म देखते हैं तो फिल्म के ऊपर आ जाती है, या मैग्नेटिक टेप देखते हैं तो मैग्नेटिक टेप के ऊपर आ जाती है। उन लहरों से दूसरी ध्वनि बनती है। जब वह लहरों के ऊपर रिकॉर्ड की नीडल चलती है, या फिल्म के ऊपर लाइट जलती है, या मैग्नेटिक टेप को रिकॉर्डिंग प्लेइंग हेड चलता है, तो वो लहरों से ध्वनि बनती है, फिर लहरें बनती है जो आपको सुनाई देता है। तो वही उसी को दादाजी ने साधना से कंपेयर किया। जब आप ध्वनि करते हो तो लहरें होती है, फिर उन लहरों से ध्वनि होती है। साधना की पहली अवस्था में यानी ध्वनि लहरें
अवस्था है। तो पहली अवस्था साधना की क्या है? ध्वनि लहरें, और उसको हम रिफाइन कैसे करते हैं? उच्चार मध्य लय। लेकिन आपने उच्चार मध्य लय किया, लेकिन ये ध्वनि लहरें हैं, सिर्फ आगे कुछ नहीं हुआ। आपने ध्वनि की और आपको सुनाई दी, लहरें बनी, सुनाई दी। फिर और दूसरी अवस्था यह ध्वनि लहरें, ध्वनि, तो ये भी आपने ध्वनि की, उसकी लहरें बनी और वो आपको सुनाई दिया, उच्चार मध्य लय। लेकिन उसके आगे कुछ नहीं हुआ। आपने, ये आपकी पहली अवस्था, आप साधना सीख रहे हो। आपने उच्चार मध्य लय सीखा, आपने ध्वनि लहरी कैसे करना है वो सीखा, लेकिन किस संथा से करना है, कैसे करना है, वो नहीं अभी तक सीखा। और कैसे, उससे क्या धारणा होगी, वो धारणा नहीं होगी, लेकिन आप सिर्फ सुन रहे हैं। तो साधना की पहली अवस्था में ध्वनि लहरें, और दूसरी अवस्था में ध्वनि लहरें, ध्वनि अवस्था में आप केवल ध्वनि और लहरें निर्माण करते थे, और वे लहरें आपको सुनाई देती थी। मतलब वे लहरें केवल आपको सुनाई देने का कार्य करती थी। अब साधना की तीसरी अवस्था उस फिगर में है, ध्वनि लहरें, ध्वनि लहरें। अब ये सुनते हैं तीसरी अवस्था में क्या होता है? ध्वनि लहरें, ध्वनि लहरें, मतलब आपको थोड़ी क्षमता आ गई है, आपका उच्चार मध्य लय हो गया, और आप ध्वनि लहरें, ध्वनि लहरें से कंटिन्यूअस वो कर रहे हैं। उससे क्या होता है? आप संथा में कर रहे हैं, उससे क्या होता है? इसमें निर्माण हुई लहरें आपके नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म, इन 5 स्थानों के क्रमशः अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में और आनंद में, इन 5 प्राण कोशों में धारण होती है। अभी ये बार बार आएगा, यही सेंटेंस बार बार आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पढ़ता जाऊंगा और आपको वो आगे आपको समझ आता जाएगा। फिर से पढ़ता हूं। इसमें निर्माण हुई लहरें आपके नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म, इन 5 स्थानों के क्रमशः अन्नमय, प्राण में, विज्ञान में और आनंद में, इन 5 प्राण कोशों में धारण होती है। अभी तीसरी अवस्था में धारण होनी शुरू होगी। आप जब ओंकार करते हैं, तब उसमें जो ध्वनि निर्माण हुई, उसकी लहरें आपके चारों ओर वलय रूप में आ गई। आपको बताया कि जब आप ओंकार कर रहे हैं, तब दोनों हाथ घुटने पर रखकर अवधान मुद्रा में बैठिए, पूरी सांस लीजिए और ओंकार का उच्चार करते हुए पूरी सांस छोड़िए। आप ये मुद्रा में बैठते हैं, पूरी सांस लेते हैं और पूरी सांस छोड़ते हैं। अब यहां कई बार क्या होता है कि आप ओंकार किया, फिर दूसरा ओंकार छोड़, आप कंटिन्यूसली ओंकार करते हैं, लेकिन नहीं, आपको वो 1.5 सेकंड जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह का प्राणायाम है। 1.5 सेकंड इसलिए कि आप जो ओंकार करते हैं उसके बीच में गैप देना है, जो वाइब्रेशन आती है वो आगे आके पता लगेगा, उसको आपने अंदर सांस में खींचना है। वो अंदर सांस, वो 1.5 सेकंड में सांस अंदर लीजिए, फिर नेक्स्ट ओंकार कीजिए। ये नहीं कि आप कंटिन्यूसली करते रहे। आप जब ओंकार करते हैं, तब उसमें जो ध्वनि निर्माण हुई है, उसकी लहरें आपको चारों तरफ वलय में होती है। आपको बताया कि जब आप ओंकार कर रहे हैं, तब दोनों हाथ घुटने पर रखकर अवधान मुद्रा में बैठिए, पूरी सांस लीजिए, पूरी सांस लीजिए, और ओंकार उच्चार करते हुए पूरी सांस छोड़िए। ऐसा करने से डॉक्टरों के शास्त्र के अनुसार इस तरह होता है, आपके चारों ओर आपने किए हुए ओंकार की लहरें वायु रूप में है। अब जब सांस लेते हैं, तब उस सांस के साथ वे ओंकार की लहरें आपके फेफड़ों के वायु कोश में जाते हैं। फेफड़ों में लंग्स, फेफड़ों के वायु कोश में जब रक्त भिसरण, ब्लड फ्लो की क्रिया होता है, तब वहां से वे लहरें रक्त बिंदुओं में जमा कर रक्त पेशियों में धारण हो जाती है। दैट मीन्स ओंकार, इन सिंपल वर्ड्स, जो आप लहरें धारण करते हैं वो आपके ब्लड में मिल जाती है, रक्त द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित होती हैं, और वे लहरें नाभि, हृदय,
कंठ, ललाट और ब्रह्मरंग इन स्थानों में जाकर वहां के अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोशों में धारणा हो जाती है। लेकिन अभी आपकी ओंकार करने की अवस्था, या आपने ध्वनि लहरी या सिर्फ 25% है, आपने सिर्फ धारणा की, ओनली 25% है। अपने अभी आपकी ओंकार साधना करने की अवस्था केवल 25% ही है। मैं नाभि, हृदय, कंठ, ललाट और ब्रह्मरंग इन पांचों स्थानों से ओंकार करता हूं, इसलिए मेरे और आपके ओंकार में फर्क है। क्या फर्क है आपको महसूस होता है? दादा फिर से बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। दादा बोलते हैं कि मैं पांचों कोशों से, नाभि, हृदय, कंठ, ललाट और ब्रह्मरंग, सब कोशों से ओंकार करता हूं, इसलिए मेरा ओंकार डिफरेंट लगता है। तो बार बार बोल रहे हैं कि पांचों कोशों से ओंकार करना है। अभी आगे आपको समझ आएगा कि कैसे पांचों कोशों से ओंकार होता है। अभी आगे जाने से पहले हम सब, मैं बोलूंगा, एक एक कोश से ओंकार करेंगे और आप एक एक कोश से ओंकार करते हैं धीमी गति में और वॉल्यूम लो। फिर आपको अपने आप को फील करना है कि आपको क्या महसूस करना, क्या हुआ, और महसूस करके अपने दिमाग में रखिए। अन्नमय कोश, नाभि, सांस लेकर कर हृदय शांत, प्राणमय कोश से कर। फिर सांस लीजिए, कंठ स्थान से करें। फिर सांस लीजिए, ललाट से। फिर सांस लीजिए, ब्रह्मरंग से। चलिए अभी आगे देखते हैं। नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म इन पांचों स्थानों से ओंकार करते समय नाभि और हृदय में दोनों दो स्थान और ललाट और ब्रह्म में दो स्थान आपके कंठ स्थान में एक रूप होते हैं। इन चारों स्थानों का कंठ स्थान में एक रूप होने का स्वाभाविक धर्म जब नित्य की साधना से आपको प्राप्त होता है, तब ओंकार कर रहे हैं इसका एहसास है। एहसास भी आपको नहीं होता, यानी आपको ओंकार अत्यंत सहजता मीन्स आसानी से, अत्यंत आसानी से होता है। नाभि, हृदय दो स्थान और ललाट, ब्रह्म ये दो स्थान जब कंठ स्थान से एक रूप नहीं होते, तब एक अलग ही स्वर निर्माण होता है। वह केवल इस तरह होता है, ध्वनि, नॉर्मल ओंकार। अब सबने मतलब नॉर्मल ओंकार में आपका पांचों कोश नहीं मिलते होते, इसलिए ध्वनि लहरें आपने ओंकार किया, आपको लहरें हुई, आपको सुनाई दिया, फिर लहरें मिली, बस उतना ही होता है। तो ये याद है कि बाबा दादा हमेशा 5
पांचों कोश से ओंकार की बात कर रहे हैं। आप सबने इस ओंकार साधना सम्मेलन में उपस्थित रहना ही चाहिए। ऐसा आपको क्यों कहा? दादा बोलते हैं ऐसा आपको क्यों कहा है? क्योंकि केवल किताबों द्वारा मार्गदर्शन के रूप में अगर मैं आपको ओंकार साधना देता हूं तो आप कभी भी यथा योग्य ओंकार नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ आपके साथ बैठकर आपको ओंकार की संथा दे रहा हूँ। आपके दैहिक अवस्था को नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म, इन 5 सांसों से नाभि, हृदय और ललाट, ब्रह्म, इन स्थानों का कंठ स्थान में एक रूप होने का स्वाभाविक धर्म उन्हें इस संथा द्वारा प्राप्त होता है। फिर से नाभि, हृदय, कंठ, ललाट सबसे ओंकार, और वो संथा से करना है। और वो सिखाने के लिए वंदनीय दादाजी ने चौथा सैनिक सेमिनार दिया, ताकि सबको समझ आए कि साधना कैसे करनी है। परंतु अभी तक आपने इस साधन सेवा का पूर्णता धारण नहीं किया है। इसलिए आप नाभि, हृदय और ललाट, ब्रह्म, इन चारों स्थानों को कंठ स्थान में एक रूप नहीं कर पाए। जैसे तबला, हारमोनियम और तानपुरा के स्वर गायक के स्वर में एक रूप होते हैं, तब वह महफिल होती है। परंतु अगर ये सारे अलग अलग सुर में होंगे तो वह जुलूस होता है। मतलब जब आपका ऑर्केस्ट्रा भी चलता है तो जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबको सिंक्रोनाइज होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं चलेगा। इसलिए जब आप ओंकार करते हैं तो आपके सब कोशों को सिंक्रोनाइज होना चाहिए, तभी आप ओंकार कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकते, तभी आप साधना कर सकेंगे। उसके बाद वंदनीय दादाजी ने ओम श्री साई नाथाय नामस्मरण किया और पूछा कि क्या मेरी और आपकी ओम श्री साई नाथा में क्या डिफरेंस था। वंदनीय दादाजी ने पूछा, अब आप लोगों ने नामस्मरण किया और मैंने भी नामस्मरण किया। आप लोगों ने जिस संस्था में नामस्मरण किया उसी संस्था में मैंने भी नामस्मरण किया। अब हम दोनों के नामस्मरण में क्या फर्क है? भक्तों ने जवाब दिया, आपने यानी वंदनीय दादाजी ने नामस्मरण किया वह अधिक इफेक्टिव था, यानी परिणाम करने वाला था। वंदनीय दादाजी ने कहा, इसका कारण यह है कि आप नाभि और हृदय इन स्थानों से नामस्मरण कर रहे थे और मैं नाभि, हृदय, कंठ, ललाट और ब्रह्म इन 5 स्थानों से नामस्मरण कर रहा था। आपने किया नामस्मरण किए हुए नामस्मरण की ध्वनि और मैंने किए हुए नामस्मरण की ध्वनि, इनमें क्या फर्क है? आपने मेरा नामस्मरण को इफेक्टिव कहा, वह इफेक्ट किसका है यह आपको मालूम है? आप कहते हैं कि वाइब्रेशन, स्पंदन फील होते हैं। ये वाइब्रेशन किसके हैं? ये वाइब्रेशन ध्वनि रहने के हैं। मेरा नामस्मरण इस तरह हुआ। तो जो लोगों ने, बाकी भक्तों ने नामस्मरण किया, उसमें सिर्फ साउंड प्रोड्यूस हुआ और फील नहीं हुआ। उनके वाइब्रेशन के स्पंदन उनको लगे नहीं, सिर्फ उन्होंने सुना। लेकिन जो दादाजी ने नामस्मरण किया वो सब, उनके स्पंदन वो पूरे कमरे में फैल गए और सबको वो वाइब्रेशन फील हुए। तो इसलिए वंदनीय दादाजी का उनको लगा कि इफेक्टिव है। वो क्यों इफेक्टिव था? क्योंकि अभी ये 4th स्टेज में आते हैं साधना के। वो क्या, जब दादा ने 5 स्थानों से नामस्मरण किया तो उसका वह पहले ध्वनि लहरें हुई। पहले जब ध्वनि लहरें हुई उसके आपकी धारणा हुई, आपके कोशों में धारणा हुई। वो धारणा होने के बाद आपके कोश शुद्ध हुए। फिर दूसरा ध्वनि हुआ, शुद्ध कोश से ध्वनि हुई। उस शुद्ध कोश से जो लहरें ध्वनित हुई वो लहरों का प्रकाश बना। मतलब वो लहरों की प्रकाश मीन्स एनर्जी, नॉट लाइट, एनर्जी। उस लहरों को वो लहरें एनर्जी में कन्वर्ट। सबको समझ में आ गए? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? पहले ध्वनि से, लहरों से आपके ध्वनि हुई, लहरें हुई, अब्जॉर्ब किया, कोश शुद्ध हुए। उसके बाद ध्वनि हुई, लहरें हुई, शुद्ध कोश से लहरें ध्वनि हुई। जो शुद्ध कोश से ध्वनि हुई उसकी जो लहरें प्राप्त हुई उससे
एनर्जी बनी और वो एनर्जी आपको फील हुई। पहले ओंकार और नामस्मरण के उच्चार की ध्वनि से हमने नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म इन पांचों स्थानों में लहरें निर्माण की और उस लहरों का अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय इन पांचों कोशों में धारण किया। फिर दादा रिपीट कर रहे हैं, पांचों कोशों से हुई और फिर रिपीट किया। इससे वे 5 कोश सिद्ध हो गए। सिद्ध हुए 5 कोश में जब ओंकार का उच्चार किया गया तो उस ध्वनि के कारण वह जो लहरें निर्माण हुई, उन लहरों ने शरीर में शक्ति निर्माण की। इस आकृति में जो प्रकाश दिखाया वह प्रकाश इज नॉट द लाइट बट एनर्जी। प्रकाश इज नॉट द लाइट बट एनर्जी। दैट एनर्जी यू फेल्ट, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस। मतलब वह प्रकाश लाइट नहीं थी, वह एनर्जी यानी शक्ति थी। ये सब समझ में आ गया सबको? अब आपके साथ जब मैंने ओंकार किया तब आपको ध्वनि और लहरें सुनाई दी और ये लहरें आपके पावरफुल लगी, ऐसा आपने कहा। यह इस प्रकार हुआ, प्रथमतः कि ओंकार की ध्वनि से लहरें निर्माण हुई और उन लहरों से ध्वनि निर्माण हुई और उस ध्वनि से फिर से लहरें निर्माण हुई और उन लहरों से प्रकाश निर्माण हुआ। इसके बाद जब फिर से ओंकार किया तब वे पहले निर्माण हुआ प्रकाश लहरों के रूप से आकर चारों तरफ फैल गया और इसी वजह से विद इन नो सेकेंड्स आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं। यही प्रकाश है। मतलब आपने जब पहले से ध्वनि प्रकाश हुई, फिर एनर्जी प्रकाश हुआ, फिर उन लहरों से फिर एक और प्रकाश हुआ, फिर एक और प्रकाश हुआ, फिर एक और प्रकाश हुआ, वो आपके चारों तरफ फैल गया और आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती गई। वंदिनी दादाजी ने संता पद्धति से नामस्मरण किया। संता पद्धति मतलब विद रिदम, उच्चार, मध्य लय, लय और ताल, रिदम। इस तरह नामस्मरण करते समय देहिक माध्यम में क्रिया होती है तथा आपने किया हुआ नामस्मरण और मैंने किया हुआ नामस्मरण, इससे क्या फर्क है? हम दोनों ने भी संथा पद्धति से नामस्मरण किया, फिर भी आपके और मेरे नामस्मरण में क्या फर्क है? अभी दादा बोलते हैं कि आपने भी संथा रिदम में नामस्मरण किया और मैंने भी रिदम में नामस्मरण किया, लेकिन मेरा नामस्मरण इफेक्टिव था, आपका नामस्मरण इफेक्टिव नहीं था। क्यों? आपके नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म, ये 5 फिर से हुई। नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म, ये 5 स्थानों ओंकार तथा नामस्मरण की ध्वनि निर्माण करने के लिए अभी तक मामूली तरह ही कार्य कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह सिंक्रोनाइज नहीं है, अभी भी थोड़े बहुत सिंक्रोनाइज, थोड़े बहुत नहीं। पहले आप जब ओंकार करते थे तो संपूर्ण दुनिया में भ्रमण करते थे, मतलब साधना के लिए बैठते ही अनेक प्रकार के विचार आपके मन में आते थे और आप साधना में एकाग्र नहीं हो पाते थे। उस समय ओंकार का हित संबंध आपके नाभि, हृदय, कंठ, ललाट और ब्रह्म इन 5 स्थानों तक लहरों के रूप में नहीं पहुंचने के कारण आपके देहिक माध्यम में जो विषय होते थे वे प्रकट होने की शुरुआत होती थी, इसलिए आप साधना में एकाग्र नहीं हो सकते थे। जैसे पहले बताया कि जब आप शुरू में ओंकार करते हैं तो आपको बहुत थॉट्स आते हैं। क्यों? पहले दादाजी ने बताया था कि आपके जो दोष है वो आपकी साधना के आड़े आते हैं और वो दोष आपको विचार निर्माण करते हैं और आपको साधना से दूर लेके जाते हैं और उसकी वजह से आपके 5 कोश सिंक्रोनाइज नहीं हो सकते और आपकी साधना ठीक नहीं होती। सब समझ में आ गई? उस समय ओंकार का हित संबंध आपके नाभि, हृदय, कंठ, ललाट और ब्रह्म इन 5 स्थानों तक लहरी के रूप में नहीं पहुंचने के कारण आपके देहिक माध्यम में जो विषय होते थे वे प्रकट होने की शुरुआत होती थी और इसलिए आप साधना में एकाग्र नहीं हो सकते थे। परंतु अब
साधना में एकाग्र होते हैं, ऐसा क्यों? अब आपके अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन 5 प्राण कोशों को आपकी साधना का अंश रूप में एहसास हुआ है। अब आपको कोशों में साधना का एहसास हुआ है, कारण दीक्षा एब्जॉर्ब होने लगी है और आपको फील होने लगा कि अच्छा अभी मेरे को साधना का कुछ लाभ हो रहा है, मैं ये इफेक्टिव हो रही है। अभी आप बताओ, जब आपने वो ओंकार साधना 5 क्वेश्चन से किया तो क्या फील हुआ? व्हाट डिड यू फील? व्हाट डिड यू फील? लाउडर। निष्ठा? ओके, पार्शली राइट। पहले जब ओंकार कराते थे तो वो अलग अलग स्थानों से कराते थे, अभी भी हम करते हैं, अलग अलग स्थानों से करते हैं। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ साधना। So that's not a part of sadhana. So what now Vandani Dadaji will bring out is कि जब आपने नाभि स्थान से ओंकार किया तो आपके 5 कोश नाभि स्थान तक का ओंकार नाभि स्थान में एकत्रित हुआ, वो नीचे गया। जब आपने हृदय स्थान से ओंकार किया, और वो आपको फील होना चाहिए कि जब आप नाभि पहला जब 5 ओंकार करते हो, उसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी को ट्यून करना है। साधना के दौरान जैसे what should be the difference going forward? Is it just to focus more or to make sure that we are able to notice that there is something from there? अभी बताएं, जब आप दादाजी ने फोर्थ साधना दादाजी ने फोर्थ साधना सम्मेलन साधना सिखाने के लिए दिया था और वो इसलिए दिया। तो मैंने जो बताया, जब आप करते, अभी भी करते हो, वो जरूरत नहीं करने की, क्योंकि आपके 5 को शुद्ध है, तो आप बोलते 5 ओंकार करो साधना से पहले, नॉट रिक्वायर्ड बट यू डू इट। पर कैसे करनी चाहिए? व्हाट शुड यू फील? व्हाट यू शुड फील? यू शुड फील दैट जब आप नाभि स्थान से ओंकार कर रहे हो तो आपके चारों कोश के जो ओंकार, चारों कोश से ओंकार होगा, लेकिन चारों कोश का ओंकार आपको उनका प्रेशर नाभि स्थान, इट शुड नॉट बी प्रेशर बट इट शुड ऑटोमेटिकली गो टू नाभि स्थान। व्हेन यू डू ओंकार फ्रॉम द हृदय स्थान, तो नाभि स्थान का ओंकार ऊपर जाना चाहिए और तीनों स्थान का ओंकार हृदय स्थान तक जाना चाहिए। यस, यू शुड फील दैट नाभि स्थान का ओंकार ऊपर जा रहा है और ऊपर से नीचे आ रहा है। जब कंठ स्थान से ओंकार करते हैं तो नाभि और हृदय का कंठ स्थान में जाना चाहिए और ओंकार ललाट, ब्रह्मरंग और ललाट का कंठ स्थान में आना चाहिए। कंठ स्थान इज व्हाट? इट बैलेंसेस बोथ ऊपर और नीचे, तो इसलिए आप कंठ स्थान से ओंकार करते हैं। इसलिए उसी तरह
ललाट और ब्रह्म में क्या करें, नीचे वाले कोश का ऊपर जाएगा फाइनली। तो दिस इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द कोशंस। मोर देन सारेगामापा, यू शुड फील दैट when you are doing ओंकार from one कोश, the other कोश ओंकार का ओंकार आपके उस कोश में जा रहा है, उस कोश में जा रहा है। That we should, that is what when you did the ओंकार और 5 ओंकार, मेरा मकसद यही था कि आप फील करो कि आपके बाकी कोशों का ओंकार उस तरफ जा रहा है। और जब आप कंठ स्थान से करते हो, पहले आपको थोड़ा लगे कि आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, लेकिन जब सिंक्रोनाइज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंठ स्थान से ओंकार जाएगा। और आपको ये भी, ये आगे इसमें लिखा होगा, और ये भी है कि अगर आपकी कंसंट्रेशन लूज होगी, कभी आप कंठ स्थान से करते हो, आपकी कंसंट्रेशन लूज होगी, तो आपका ओंकार ऐसे आता है कि उसमें ठीक है ओंकार हो रहा है पर कोई ट्यून नहीं है, या वो हृदय स्थान से हो रहा है, नाभि स्थान से हो रहा है, बिकॉज योर कंसंट्रेशन इज लॉस्ट। यू सी इट, you will experience it. I don't know how many of you experience it, but it is there. I experience it. If my sadhana is not correct, my onkar ka dhwani is only not correct. You all will experience it. But you know, when you do straight, after concentration नहीं होता है, something brings you back. That is your own effort. It brings you back. Yes, You get that. you get that. That is your effort. How much you are involved in the sadhana. But if you keep thinking that, then you'll keep thinking that. But if लेकिन साधना करने से पहले आप सोचो कि मैंने साधना करनी है और मैंने कॉन्सेंट्रेट करना है इसके लिए, तो दैट विल ब्रिंग यू बैक। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब साधना करने का आपका विषय क्या होना चाहिए, साधना। So your mind should not be drifting. If it is drifting, your sadhana will go for a 6. वो आपका स्वर ही गलत हो जाएगा, ऊपर या नीचे चला जाएगा। As you develop, actually, Yes. Things happen automatically. So when you are doing sadhana from the kanth, आपको you are doing it from all koshes. यही बात वंदनी राजा बार बार बोल रहे हैं कि आप सब कोश से कर रहे हैं, लेकिन जब आप डेवलप कर जाते हो आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, पर सिंक्रोनाइजेशन आपकी कंठ स्थान से हो जाता है। नाभि हृदय इन 2 स्थानों को तथा ललाट ब्रह्म इन 2 स्थानों को कंठ स्थान में एक रूप करके कंठ स्थान से ओंकार या नामस्मरण करना है। इससे क्या होता है, इस तरह कंठ स्थान से ओंकार या नामस्मरण का उच्चार करने से कंठ स्थान में नाभि और हृदय और ललाट ब्रह्म इन चारों स्थानों का मिलाप हो जाता है। इससे आपको क्या अनुभव होता है, मैंने इस तरह से किया हुआ ओंकार या नामस्मरण आपको इफेक्टिव लगता है और उस ध्वनि में आप एकाग्र हो जाते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस तरह नाभि हृदय और ललाट ब्रह्म इन चारों स्थानों को कंठ स्थान में मिलाप होने के बाद कंठ स्थान से ध्वनित होने वाला ओंकार परिणाम कारक यानी इफेक्टिव होता है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि आपके 4-5 को सिंक्रोनाइज हो। पहले हम नाभि हृदय कंठ ललाट ब्रह्म इन अलग अलग स्थानों से ओंकार करते थे, वह किस लिए था? नो, एज आई सेड इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ साधना, पर आप करते हो। पहले भी करते थे कि पहले को आपके कोशों को सिद्ध करना था। इन प्रत्येक स्थानों को उनके अनुसार का ओंकार समझ आए, इसलिए आप क्यों करते हो कि उनको ओंकार समझ आए। इसलिए हम जब फिर साधना करने के लिए बैठेंगे तब आप इस पर ध्यान दीजिए। हम जब नाभि स्थान से ओंकार ध्वनि करेंगे तब हृदय कंठ ललाट ब्रह्म ये चारों स्थान नीचे नाभि स्थान में आते हैं। उसके बाद जब हम हृदय स्थान से ओंकार करेंगे तब नाभि स्थान ऊपर और कंठ ललाट ब्रह्म ये तीनों स्थान नीचे हृदय स्थान में आते हैं। इस तरह हर बार चेंजेस या बदल करके आप नाभि हृदय कंठ ललाट ब्रह्म इन 5 स्थानों से जब ओंकार करोगे तब आप जिस स्थान से ओंकार करोगे वह स्थान ओंकार के स्वर में एक रूप होता है और दूसरे अन्य स्थान वहां कार्य करते हैं। ये फिर से समझ लीजिए, नाभि हृदय 5
पांच नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, भ्रमरंग, इनसे ओंकार करना है। इसका मतलब नहीं कि आपका ओंकार जैसे उच्चार बदल गया आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, नो, इट डज नॉट मीन दैट। इट मीन्स कि आपके सब कोश सिंक्रोनाइज हो गए, स्वर एक ही है पर सब कोश सिंक्रोनाइज हो गए, यह आप समझ लीजिए। इस तरह से इन पांचों स्थानों का ट्यूनिंग अवश्य है, नहीं तो आपका ओंकार बेसुरा होगा। मिसाल के तौर पर देखिए, सितार बजाते समय उसका हर तार सुर में लगाना आवश्यक होता है। अगर आपने सिर्फ एक ही तार सुर में लगाई और अन्य तार सुर में नहीं लगाई तो सितार बेसुरी बजती है। इस तरह आपको ओंकार बेसुरा होगा। तो आगे नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड जब आप 5 ओंकार करते हैं तो ये आप महसूस कीजिए कि आप किस कोश से कैसे ओंकार कर रहे हैं। और इट इज लाइक बिफोर ओंकार योर ट्यूनिंग इज सेल्फ, कि मैं मेरे कंठ स्थान से कैसे ओंकार हो। फाइनल इशू इज कि मेरे कंठ स्थान से ओंकार कैसा आएगा, और वो मैंने कंटिन्यू करना है। योर ट्यूनिंग योर ओंकार, दैट वाज 5 आर नॉट अ पार्ट ऑफ sadhana, but you are tuning your body to do sadhana. नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्म, ये 5 स्थान एक दूसरे के साथ से एकरूप करके आपने ओंकार करना है। यानी जिस स्थान परत्वे आप ओंकार करें उस स्थान से ये 5 स्थान एक रूप होना आवश्यक है, तभी आपका ओंकार सुर में होगा। आप जब ओंकार कर रहे थे तब एक अलग सुर सुनाई दे रहा था। वह क्यों? आपके ओंकार को स्वर नहीं था। आपका नाभि स्थान और हृदय कंठ स्थान से एक रूप नहीं होने के कारण आपने कंठ स्थान से किए हुए ओंकार को आपका नाभि स्थान नीचे खींचता है, इसलिए आपके ओंकार का स्वर नीचे का और बेसुरा सुनाई देता है। यह आपकी गलती नहीं है। जिस स्थान से आप ओंकार कर रहे हैं उससे आपको अन्य स्थान एक रूप नहीं होते, यानी वे उस स्थान उसे साथ नहीं देते। जिस तरह गायक के सुर को जब तबला और हारमोनियम के साथ नहीं मिलती तो उसका सुर गलत होकर गाना बेसुरा होता है, इसी तरह आपके 5 स्थान एक रूप में नहीं होने के कारण आपका ओंकार बेसुरा हो जाता है। मतलब वही कि अगर आपकी कंसंट्रेशन नहीं हुई तो आपका ओंकार बेसुरा हो जाएगा। आप कंठ स्थान से ओंकार करते रहोगे, लेकिन थोड़ी देर को आप सोचोगे मेरा ओंकार बड़ा ड्राई हो रहा है, बिकॉज योर थॉट्स हैव वेवर्ड एंड यू हैव गॉन इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। ऑल्दो आई इंटेंडेड टू कवर मोर, आई थिंक विल फिनिश इट हियर नाउ। अभी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए यहाँ तक। पहली बात तो जब आप साधना करते हैं आप शांत जगह बैठो और आगे आएगा। और साधना करने आपने जोर जोर से साधना नहीं करनी। आपकी आप अगर ज़्यादा जोर से बोलोगे तो आपका दिमाग वैसे ही थक जाता है। तो कई लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं थक गया साधना के बाद। क्यों? क्योंकि आपकी वॉइस was louder than what was required. It was only enough to come here. उससे नीचे भी नहीं होनी चाहिए कि आपको यहाँ तक सुनाई न दे। तो एक वो, और जैसे बाबा ने दादाजी ने पहले बताया कि जब पहले आपको विचार आएंगे, जब तक आपको आस्ते आस्ते कारण दीक्षा धारण होगी, आपको गुरु वलय आपके आत्मा वलय के बाहर आएगा, कर्म वलय के आने आएगा। वो जब गुरु वलय इतना स्ट्रांग हो जाएगा, कर्म वलय को जो आप विचार देते हैं वो आपको इफेक्ट नहीं होने देगा, तब आपकी साधना में कॉन्सेंट्रेशन होगी। हाँ, माइंड में विचार खत्म हो जाएगा। I went to buy vegetables. A lady came in there and started talking to me. She said, I don't know. When I look at you, I'm looking at you, I feel you are complete case. You have no trouble in your head. And everything is sorted out.
You know, so that is what, when you're coming out Yes. of there, what you carry with you. Uh, But that was a reaction. I was like, I know what was going on in my head. But this is what she said. She said, you're peaceful, calm. And every time I look at you, it's not this time. Whenever, maybe it went wrong, so I don't understand that. She said, it looks as if everything is sorted out. You have no problem. Nothing. This is the feeling she got. Because maybe what I was carrying from Milana passed from the past. That's the positive energy that's supposed to Yeah, be within you. That's the order. So that was the practical experience. that's a practical experience. Yeah. So that will come. That's the positive. As Jogesh said, that's the positive energy you carry with you, and that this point I missed out in which you covered in the last मुलाकात कि जब आप साधना किसी बाबा दादा या किसी और की सेवा के लिए नहीं कर रहे, आप अपने लिए कर रहे हो। और आपका आपका क्या, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ दिस मार्ग, व्हाट हैव यू कम टू दिस मार्ग फॉर मानव कल्याण। तो जब जैसे इन्होंने बताया कि दैट लेडी व्हेन शी सॉ हर, शी हरसेल्फ फेल्ट क्वाइट नाइस, क्योंकि शी हैज बिकम द मीडियम एंड शी इज डूइंग मानव कल्याण ऑटोमेटिकली। दैट इज द रीजन फॉर sadhana. Positive energy has to spread. That positive energy is to go out to you. Any more questions? Within with consistency. Within with Consistency. Develop the concentration. Actually, in sadhana, the three things that happen. The thought, word, and deed Third one. have to be synchronized. If you can synchronize the three, then the energy level will automatically come in. When the three are not synchronized, the thought process will Thought process will go. काया वाचा मन पांचों कोश एकाग्र होने चाहिए, तभी होगी साधना। एनी अदर? सदा सर्वदा योग तुझा धडावा, तुझे कारणी देह माझा पडावा, उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता, उपासनेला दृढ चाल व्हावे, देव संतासी सदा नमावे, सत्कर्म योगे वैघाल व्हावे, सर्वामुखी मंगल बोल व्हावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे वितो मस्तका त्या ठिकाणी, दे दे तुझे सद्गुरु पाय धोणी। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को, सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त।